हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं मेरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जवान? कैसे हैं मेरे एडब्ल्यू टीपीओ के साथी? कैसे हैं मेरे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के दोस्त? और कैसे हैं मेरे दिल के बहुत करीब दिल्ली पुलिस ड्राइवर के मेरे सभी साथी? कैसे हैं भाई आप सब लोग? सभी साथी एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? रेशो हम लोगों ने स्टार्ट किया है और रेशो में हम लोगों की एक क्लास हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। हमने सबसे पहले डुप्लीकेट रेशो पढ़ा। कोई भी रेशो हम लोगों को दिया हुआ है, जस्ट उसका स्क्वायर कर देंगे, डुप्लीकेट रेशो आ जाएगा। कोई भी रेशो हम लोगों को दिया हुआ है, उसका अंडर रूट कर देंगे, सब डुप्लीकेट रेशो आ जाएगा। कोई भी हमें रेशो दिया हुआ है, उसका क्यूब कर देंगे, ट्रिप्लीकेट रेशो आ जाएगा। कोई भी रेशो हम लोगों को दिया हुआ है, उसका क्यूब रूट कर देंगे यानी घनमूल कर देंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशो आ जाएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया था यानी योगांतरानुपात बताया था। मैंने कहा था जब भी आपको अंश और हर एक जैसा दिखाई दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा दिखाई दे, केवल साइन का फर्क हो, तो आप लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, योगांतरानुपात लगा सकते हैं। योगांतरानुपात ये कहता है कि एक बार ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ दो, एक बार ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दो, वही सेम काम जो है, वही सेम काम हमें राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे कि अगर ए और बी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, बी और सी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से ए बी सी का रेशो पूछा है, तो पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था। मेरे भाई एक जनरल सी बात समझ के चलना मेरे दोस्त, कि रेशो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास ना कोई एक रेशो दिया हुआ है, 12/15 एक रेशो दिया हुआ है, तो ये रेशो तब तक नहीं है जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी अगर कोई रेशो कट सकता है तो उसे काट लो। एक्चुअल में ये जो रेशो दिया हुआ है ये 4:5 आप लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में होना होगा। हम पहली चीज फाइंड आउट कर चुके हैं, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं कि जब ए और बी का रेशो दिया हो, बी और सी का रेशो दिया हो, सी और डी का रेशो दिया हो, तो आप ए बी सी डी का रेशो कैसे निकालेंगे, वो पड़ोसी वाला नियम जो है वो हम लोग लगा चुके हैं। अब थोड़ा सा प्यारे दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू, मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। मान लो उसने कहा कि ए का दुगना बी के 3 गुना और सी के 4 गुना के बराबर दिया हुआ है। उसने ऐसी कोई कंडीशन आप लोगों को दी हुई है, ध्यान से सुनना, कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, एक भी बच्चा कमेंट पे ध्यान नहीं देगा, सारी चीजें दिमाग में डालनी मेरी जिम्मेदारी, बस आप कमेंट पे ध्यान मत देना। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन अगर लैंग्वेज के रूप में देगा तो कुछ इस तरीके से देगा कि ए का दुगना बी के 3 गुना और सी के 4 गुना के बराबर है, तो आप ए बी सी का रेशो बताइए। और अगर क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में ना देके डायरेक्टली ऐसे देता है तो भी वो आपसे एबीसी की वैल्यू पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में मेरे प्यारे दोस्त हम इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 आएगा। मेरे भाई इन तीनों को 12 से डिवाइड कर दो। अगर किसी भी रेशो को इस किसी एक कॉमन संख्या से डिवाइड करते हो तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा जी 2 से कटेगा ये 6 बार, 3 से कटेगा ये 4 बार और 4 से कटेगा ये 3 बार। ए के नीचे ए की वैल्यू होती है, बी के नीचे बी की वैल्यू होती है और सी के नीचे मेरे प्यारे दोस्त सी की वैल्यू होती है। तो कोई आपसे पूछे एबीसी का रेशो कितना हो जाएगा, तो आप कहना 6 4 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, हाँ,
मेरे प्यारे साथी, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। क्या होता है इसका दूसरा तरीका? सेकंड मेथड इसका क्या कहता है मेरे भाई? सेकंड मेथड पे भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपको तीन चीजें बराबर में दी हुई हैं, ए का दुगना जो है वो बी के 3 गुना के बराबर है और सी के 4 गुना के बराबर दिया हुआ है, और आप लोगों को मेरे भाई एबीसी का रेशो निकालना है। एबीसी का रेशो निकालना है तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक ही वैल्यू निकालना चाहते हो तो ए को छिपा लो। ए को छिपा लिया, ए को छिपा लिया तो बी और सी की गुणा करी, 3 चौक 12 आ जाएगा। अगर आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हो, बी को छिपा लो, इन दोनों की गुणा करोगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। अगर आप सी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो सी को छिपा लो, इन दोनों की गुणा करोगे तो ये 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अभी जो है ये 2 से कट सकती हैं, तो 2 छिक्का 12 होगा, 2 चौक 8 होगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। क्या एबीसी का रेशो आप डायरेक्टली 6 4 3 से निकाल सकते हो? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कॉर्नर पे से टाइम हटा दो। ठीक है भाई, क्या कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे भाई साहब कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आ जाइए, अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो एक क्वेश्चन आपके हवाले करता हूं। मैंने कहा ए का 3 गुना जो है वो बी के 4 गुना और सी के 5 गुना के बराबर है, तो मुझे बताइएगा ए बी सी का रेशो क्या होगा? फटाफट मेरे प्यारे दोस्त बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यस शर्मा भाई, मैंने ले दिया नाम, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए मेरे भाई। 2 3 4 का एलसीएम 6 कैसे हो सकता है गुड्डा? 6 कैसे हो सकता है? हाँ, जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं एबीसी का रेशो निकालना है तो आप क्या कहेंगे कि जी हम अगर एलसीएम वाले मेथड से करते हैं तो 3 और 4 और 5 का एलसीएम 60 आएगा। अगर हम यहां 60 से डिवाइड कर देते हैं तीनों को, तो ए के नीचे ए की वैल्यू आएगी, यानी ए की वैल्यू 20 आ चुकी है। बी के नीचे बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू 15 आ चुकी है, और सी के नीचे सी की वैल्यू आएगी, वो 12 आ चुकी है। यानी कि अगर एबीसी का रेशो पूछा जाता है तो वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 20 15 और 12 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे नो दिक्कत समस्या। अगर आप इसे दूसरे मेथड से करना चाहते हैं मेरे प्यारे साथी तो कैसे करेंगे? मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे मेथड से करने का तरीका क्या होता है? अगर मैं एबीसी का रेशो आप लोगों से पूछना चाहता हूं तो आप कहेंगे ए की वैल्यू में ए को छिपा लो, 4 की गुणा 5 में करेंगे 20 आएगा। बी की वैल्यू में बी को छिपा लो, 3 की गुणा 5 में करेंगे 15 आएगा। सी की वैल्यू में सी को छिपा लो, 3 की गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा। क्या डायरेक्टली एबीसी का रेशो 20 15 12 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। भाई साहब, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है अभी क्वेश्चन में यूज होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 बच्चे, अगर आपके सामने कोई रेशो इस तरीके से दिया हुआ है, 1/3, 1/4 और 1/5। आपके सामने कोई रेशो इस तरीके से दिया हुआ है, आपके सामने कोई रेशो इस तरीके से दिया हुआ है, 1/3, 1/4, 1/5 दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे साथी कभी भी रेशो को ऐसे फ्रैक्शन में मत छोड़ो। कभी भी, कभी भी रेशो को ऐसे फ्रैक्शन में मत छोड़ो। अगर ये चीजें फ्रैक्शन में दी हुई हैं, ये चीजें भिन्न में आप लोगों को दी हुई हैं, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। आप लोग हर का एलसीएम लो मेरे भाई। आपने कहा जी 3 4 5 का एलसीएम 60 आता है, उस 60 की तीनों जगह गुणा कर दो मेरे भाई। अगर किसी कॉमन संख्या की आप हर जगह गुणा करते हो तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप इसे काटेंगे तो इसे 3 से 20 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 15 बार कट जाएगा, और 5 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 12 बार कट जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, जो मतलब इस रेशो का था
जो मतलब इस रेशो का था वही मतलब मेरे प्यारे दोस्त इस रेशो का होगा। चाहे आप ये रेशो लिखो, चाहे आप ये रेशो लिखो, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। आपको 99.9999% आपको ये रेशो लिखा हुआ दिखाई देगा, ये कभी भी आपको लिखा दिखाई नहीं देगा। तो जब भी रेशो मेरे प्यारे दोस्त फ्रैक्शन में आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप डिनोमिनेटर के एलसीएम की गुणा पूरे में कर लेना, ये उसका इंटीजर में रेशो निकल के आ जाएगा। क्या एक क्वेश्चन दे दूं? आपने कहा जी एग्जाम्पल एक दे दो ना। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया। मैंने आपसे पूछा मेरे भाई 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 दिया हुआ है। इसका रेशो मुझे बताइए कितना लिखेंगे आप? फटाफट फटाफट बताएंगे बच्चे। बेटा ये बात पूछनी है वीरपाल गुजर मेरे भाई, आप आईबीआर पे पूछो। मार्कशीट में स्पेलिंग गलती है क्या? फॉर्म भरने में दिक्कत होगी क्या? गलती है क्या नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, एक बार उनसे पूछ लो। मुझे बताइए इस रेशो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5, क्या लिख सकते हैं इस रेशो को मेरे भाई? बेटा कॉर्नर पे से टाइम हटा दो, इस वाले टाइम को, 11:11। ये आता ही है। हाँ चलाइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? आपने कहा जी ये फ्रैक्शन थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही है, अटपटी सी लग रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करेंगे? आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 4 5 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम, 4 तिया 12 पंजे 60 हो जाएगा। अगर आप 60 की गुणा यहां करते हैं, इस वाले फ्रैक्शन में करते हैं 60 की गुणा, बहुत बढ़िया। फिर आपको अगले वाले फ्रैक्शन में 60 की गुणा करनी पड़ेगी, फिर आपको अगले वाले फ्रैक्शन में 60 की गुणा करनी होगी, और फिर आपको आखिरी फ्रैक्शन में 60 की गुणा करनी होगी। किसी कॉमन संख्या की अगर गुणा करते हैं तो रेशो में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कहेंगे भैया जी इसे हम लोग लिख सकते हैं 30, इसे हम लोग लिख सकते हैं 20, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 15, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 12। यानी जो मतलब ऊपर वाले रेशो का है वही मतलब मेरे प्यारे दोस्त इसका है। जब क्वेश्चन में मैं एलसीएम से गुणा करूंगा तो आप ये नहीं पूछेंगे कि आपने गुणा क्यों की। मुझे इस तरीके से रेशो को नहीं छोड़ना है, इस वाले रेशो को इसमें कन्वर्ट करना होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा। क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। आ जाइए, तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जिनका यूज जो है वो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होने वाला है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से, बहुत प्यार से। आपने कहा जी कभी कभी हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, कभी कभी हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, कभी कभी हमें ऐसी कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, और वो हमसे एबीसी का रेशो पूछता है कोई योद्धा जो इसका जवाब दे पाए? क्या कोई है ऐसा योद्धा जो इसका जवाब दे पाए? भाई साहब इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो आपसे कहेगा 2a/3 दिया हुआ है, यानी ए का 2/3 दिया हुआ है, बी का 3/5 दिया हुआ है, सी का 4/7 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई वो आपसे ए बी सी का रेशो पूछना चाह रहा है, एबीसी का रेशो पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे भाई बताइए क्या होगा? आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त आपको ना ऊपर वाली वैल्यू को कॉफिशिएंट इनका 1 कर देना है, एबीसी का कॉफिशिएंट। यानी आप इनका एलसीएम लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम आप कहेंगे 12 आएगा, 12 की गुणा नीचे कर दीजिए, 12 की गुणा नीचे कर दीजिए, 12 की गुणा नीचे कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त यहां से 2 से काटिए,
यहां से 4 से काटिए, यहां से 3 से काट दीजिए, कट गया क्या? यानी ए के आगे कुछ नहीं बचना चाहिए, बी के आगे कुछ नहीं बचना चाहिए, और सी के आगे कुछ नहीं बचना चाहिए। ए के नीचे ए की वैल्यू 6 तिया 18 हो जाएगा, बी के नीचे बी की वैल्यू 5 चौक 20 हो जाएगा, और सी के नीचे सी की वैल्यू 7 तिया 21 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब ये आया है? अरे भाई, अरे भाई, कैसे कैसे आंसर दे रहे हो, कैसे कैसे आंसर दे रहे हो भाई साहब, आपने तो गजब कर दिया, गजब कर दिया। 70 63, 70 63 60, 70 63 60, 70 63 60, कैसे कैसे आंसर दे रहे हैं आप लोग। गजब 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 गजब। बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। आपको क्या करना है, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, आपको हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। 12 की गुणा यहां करिए, 12 की गुणा यहां करिए, 12 की गुणा यहां कर दीजिए। कुल मिला के आपको ये करना है, ए के आगे कुछ नहीं बचना चाहिए। ए की वैल्यू 18 हो गई, बी के नीचे बी की वैल्यू होती है, सी के नीचे सी की वैल्यू होती है। अभी तो सिखा के आया हूं, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई? आप कहेंगे जी एक एग्जाम्पल और दो ना, मेरे भाई एक और एग्जाम्पल लो ना। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से कहा 5/6 A बराबर 2/3 B बराबर 7/8 C, 7/8 C। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एबीसी का रेशो क्या होगा? फटाफट मुझे बताइए, एबीसी का रेशो क्या होगा? ध्यान से आप लोगों को करना होगा, जल्दी बता दीजिए फटाफट, पेन नहीं रुकना चाहिए आप लोगों का। मुझे बताइए एबीसी का रेशो क्या होगा? एबीसी का रेशो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एबीसी का रेशो मेरे भाई? हाँ, संख्या पलट जाएगी मेरे भाई, जल्दी से बताइए। अभी सिखा के आया हूं इसको। आप ए के आगे कुछ मत छोड़िए, बी के आगे कुछ मत छोड़िए, सी के आगे कुछ मत छोड़िए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा जी मैं तो इसका एलसीएम लूंगा। 5 और 2 और 7 का एलसीएम 70 आएगा। 70 से यहां गुणा कर दो, 70 से यहां गुणा कर दो, 70 से मेरे भाई यहां गुणा कर दो। 5 से कटेगा 14 बार, ए के नीचे ए की वैल्यू 84 आ जाएगा। 2 से कटेगा 35 बार, 35 तिया 105 आ जाएगा। बहुत शानदार मेरे भाई। और 7 से कटेगा 10 बार, 10 अट्ठे 80 आ जाएगा। कितने बच्चों का ये जवाब आया है? कितने बच्चों का ये जवाब आया है भाई साहब? मुझे दिख रहा है बहुत सारे बच्चों का जवाब दिख रहा है। 84, 105, 80, बहुत सारे बच्चों का जवाब जो है वो मुझे नजर आ रहा है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। यानी आप ऐसी चीजें कर पाओगे। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। मतलब बेसिक जो है आप लोगों का थोड़ा सा ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 मेरे भाई, ये बेसिक चल रहा है रेशो का। कॉन्सेप्ट नंबर 5 ध्यान से समझना मेरे भाई। उसने आपसे कहा ए रेशो बी जो है वो आपको दिया है 1/2 रेशो 3/4। फिर आगे उसने आपसे कहा बी रेशो सी जो है वो दिया है 2/3 रेशो रेशो 1/5। और आप लोगों से पूछ लिया एबीसी का रेशो क्या होगा? आप लोगों से पूछ लिया एबीसी का रेशो क्या होगा? एक बार आराम से पढ़िए, एबीसी का रेशो क्या होगा। थोड़ा सा जो बच्चे जानते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो 5 सेकंड का वेट करेंगे, 5 10 सेकंड का वेट करेंगे जो बच्चे नहीं जानते हैं। अगर आपको दो चीजों का रेशो दिया है, अगर ये सीधा सीधा नंबर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बता के आया हूं पड़ोसी वाले नियम से कर देंगे। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आपको दे दिया फिर कैसे करे जी? भाई साहब कुछ नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कैसे जी? अभी बताते हैं मेरे भाई कैसे परेशान नहीं होना है। आपको मेरे प्यारे दोस्त यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है।
एक की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, बहुत बढ़िया। 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, और रेशो से काट दीजिए 2 3 आएगा, यानी ए और बी का रेशो जो है वो 2:3 आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा जी, बी और सी का रेशो कैसे निकालेंगे जी? ऐसे ही निकालेंगे। कैसे भैया जी? 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, और 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। क्या ए और बी का रेशो आ चुका है? 2 3 आ चुका है, बहुत अच्छे। क्या बी और सी का रेशो 10 3 आ चुका है? बहुत अच्छे। आपसे पूछा क्या है भैया जी? आपसे पूछा है ए बी सी का रेशो बताइए। पड़ोसी नियम याद है ना? याद है जी। ए बी का रेशो क्या है? 2 3 है। बी सी का रेशो क्या है? 10 3 है। ये जगह खाली है, 3 से भर दो। ये जगह खाली है, 10 से भर दो। 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। क्या तीनों का रेशो 20 30 9 हो जाएगा? वाह, गजब कर दिया आप लोगों ने भाई, गजब कर दिया। क्या 20 30 9 हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जिसका जवाब 20 30 9 नहीं आया है वो देख लो कैसे क्वेश्चन को करना है। मैंने कहा क्या ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे? आपने कहा जी आगे मत बढ़ जाना, एक एग्जाम्पल और देके आगे निकलना। लो ना दूसरा एग्जाम्पल मेरे प्यारे भाई। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा भैया जी, ए और बी का रेशो जो दिया हुआ है, ए और बी का रेशो जो दिया हुआ है वो 1/4 रेशो 2/5 दिया हुआ है। मैंने कहा बी और सी का जो रेशो दिया हुआ है, बी और सी का रेशो जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2/3 रेशो 3/4। मैंने कहा सीओडी का रेशो जो दिया हुआ है वो 1/2 गुणा रेशो 3/5। मेरे भाई एबीसीडी का रेशो क्या बता पाओगे? आपने कहा डरते थोड़े ही ना है, डरते थोड़े ही ना है, दिल्ली पुलिस वाले छात्र हैं मेरे भाई, धुआं उड़ा देंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका जवाब। क्या क्या दिया हुआ है? ए और बी का रेशो 1/4 रेशो 2/5 दिया हुआ है। बी रेशो सी की वैल्यू 2/3 रेशो 3/4 दिया हुआ है। सी रेशो डी की वैल्यू 1/2 रेशो 3/5 दिया हुआ है। और मैंने ए बी सी डी का रेशो आपसे पूछा है। ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे समझ लो, कॉन्सेप्ट सारे समझ लो मेरे प्यारे दोस्त। ये 10/3 कैसा है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में रेशो दे हो दिया हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, जल्दी बताइए। फिर मैं बताऊंगा भाई साहब किस किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते बनते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहोगे जी ये चीज तो पहले सिखा चुके हो आप। तो मेरे भाई क्वेश्चन में आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। अपना मामला ही बदल दिया भाई साहब, चैप्टर को पढ़ाने का मामला ही बदल दिया है। बताइए, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। 30 20 15 12 आया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 25 40, 25 5 45 54, 25 40 45 54, 18 21 22 23 है। ये कौन सा रेशियो? 25 40 45 56 हो गया मेरे भाई। घबरा गए भाई साहब, घबरा गए। अच्छा, क्या निकालना है आपको? तो आपने कहा एबीसीडी का रेशो निकालना है। मेरे भाई बताओगे क्या? 1 की गुणा 5 में करोगे 5 आएगा, 4 की गुणा 2 में करोगे 8 आएगा। आपने फटाफट से 5:8 लिख दिया। ए बी का रेशो 5:8 है। आओ इधर, 2 की गुणा 4 में करोगे 8 आएगा, 3 की गुणा 3 में करोगे 9 आएगा। बी सी का रेशो 8 9 आप लोगों को दिया हुआ है। आगे बढ़ जाएं। आपने कहा 5 की गुणा 1 में करोगे 5 आएगा, और 3 की गुणा 2 में करोगे 6 आएगा। सी डी का रेशो 5 6 आप लोगों को दिया हुआ है। जगह खाली है, जगह खाली को 8 से भर दो। ये जगह खाली है 9 से भर दो। ये जगह खाली है 8 से। ये जगह खाली है 5 से। ये जगह खाली है 5 से। अब एक चीज याद रखना, एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं।
एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं। अगर कोई ऐसी संख्या मौजूद है जो चारों के चारों रेशो में मौजूद है तो आप उसे उड़ा सकते हैं। आप उसे उड़ा सकते हैं। आपने कहा जी 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, क्या चारों जगह से 8 उड़ा देंगे? मेरे प्यारे दोस्त, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54 आ जाएगी। जिन बच्चों का ये जवाब आया है, जिन बच्चों का ये जवाब आया है, वो बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल ठीक है। 25, 40, 45, 54 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 25, 40, 45, 54 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझिए बच्चे, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ए और बी का रेशो 1/4 रेशो 2/5 दिया है। बी रेशो सी की वैल्यू 2/3 रेशो 3/4 दी है। सी रेशो डी की वैल्यू 1/2 रेशो 3/5 दी है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 4 की गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा। यानी ए बी का रेशो 5 8 दिया है। 2 की गुणा 4 में करेंगे 8 आएगा, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा। बी सी का रेशो 8 9 दिया है। 1 की गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा। सी डी का रेशो 5 रेशो 6 दिया है। और ये पहली क्लास में मैंने आपको बताए थे कि मेरे भाई ए बी का रेशो दिया हो, बी सी का रेशो दिया हो, सी डी का रेशो दिया हो तो ए बी सी डी का रेशो पड़ोसी वाले नियम से निकाल देते हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट आज मैंने बताया कि अगर कोई ऐसी संख्या है जो हर रेशो के अंदर मौजूद है, भाई साहब नो नो को नहीं काट सकते क्योंकि नो नो इन दोनों रेशो में नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी संख्या मौजूद है जो हर रेशो में मौजूद है। 8 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये 8 कट सकता है। 9 को काट देता अगर 9 यहां भी मौजूद होता। 5 को काट देता अगर 5 3 जगह है यहां भी मौजूद होता। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई क्या? थम्स अप करो जी, बात समझ में आ गई है। एक बार थम्स अप करो जी, बात समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे। मैं एक और टाइप की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, मैं एक और टाइप की तरफ लेके चल रहा हूं। भाई साहब बहुत आसान टाइप, लेकिन जब क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लगता है भाई साहब क्या करें इस क्वेश्चन में। जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी। अरे वाह, गजब 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 गजब। कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। मेरे भाई कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिए। शांत हो जाइए, बस बस इतने इतने थम्स अप बहुत हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वो आपसे लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन देगा। वो आपसे कहेगा ए जो है, ए जो है वो बी का 2/3 है। बी का मतलब होता है गुणा। ए जो है वो बी का 2/3 है। मेरे भाई उसने कहा ए जो है ना वो बी का 2/3 है। पहली लाइन उसने ये दी। आगे उसने कहा बी जो है ना वो सी का 3/5 है। सी का 3/5 है। बहुत बढ़िया। उसने आगे कहा सी जो है ना वो डी का 1/4 है। डी का 1/4 है। तो बताइए ए बी सी डी का रेशो क्या आएगा? बताइए ए बी सी डी का रेशो क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन प्यारे दोस्त बहुत पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन प्यारे दोस्त बहुत पूछा जाता है। उसने क्या कहा, ए जो है वो बी का 2/3 है। बहुत बढ़िया। बी जो है वो सी का 3/5 है। बहुत बढ़िया। सी जो है वो डी का 1/4 है। तो आप मुझे बताइए ए बी सी डी का रेशो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी का रेशो क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से जो मैं समझाने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझना। अगर बी इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। सी इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। डी इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या यहां ए और बी का रेशो दिया है?
क्या यहां बी और सी का रेशो दिया है, क्या यहां सी और डी का रेशो दिया है, और आपसे पूछा है ए बी सी डी का रेशो। क्या लगा दोगे पड़ोसी नियम मेरे भाई, क्या लगा दोगे पड़ोसी नियम। ए और बी का रेशो कितना, 2 3 दिया है। बी और सी का रेशो कितना, 3 5 दिया है। सी और डी का रेशो कितना, 1 4 दिया है। अब मुझे बताइए ये जगह खाली है, किससे भरे, पड़ोसी 3 है, 3 से भरो। ये जगह खाली है, पड़ोसी 5 है, 5 से भरो। ये जगह खाली है, पड़ोसी 3 है, 3 से भरो। ये दोनों जगह खाली है, पड़ोसी 1 है, 1 से भर दो मेरे भाई। भर दोगे क्या, आपने कहा जी भर दिया, भर देंगे नहीं, भर दिया। ए की वैल्यू 6 आएगी, बी की वैल्यू 9 आएगी, सी की वैल्यू 15 आएगी, और डी की वैल्यू 5 तिया 15 चौका 60 आ जाएगी। अभी जो है वो कट सकता है 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से काटा 20 बार। वैसे भी आपको दिख रहा था 3 जो है वो हर एक जगह है, तो आप 3 को हर जगह से काट सकते हैं। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो हर एक रेशो में मौजूद है, तो आप उसे मेरे प्यारे दोस्त उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, एक बार थम्स अप करेंगे जी, ये बात समझ में आ चुकी है। फटाफट बताइए। वाह वाह, क्या बात है मेरे भाई, मैं क्वेश्चन की तरफ चल लेके चल रहा हूं। 6 कॉन्सेप्ट आज आपको बता चुका हूं, 6 कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं। वो 6 कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, 6 कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए मेरे भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सीक्वेंस से चीजें करते चलेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में कर भी लिया था मेरे भाई, उन क्वेश्चंस को भी अब देख लेंगे। मुझे याद नहीं है कौन से कर लिए। फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जो क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं उन्हें थोड़ा सा जल्दी निपटाइएगा, जो क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं उन्हें थोड़ा सा जल्दी निपटाइएगा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशियो, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आपने कहा कट सकता है, 3 चौक 12 होगा, 3 तिया 9 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 तिया 12 होगा। भाई साहब ये दोनों रेशो बराबर आ रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लव यू टू भाई, लव यू टू, बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जब भी पावर के रूप में रेशियो दिया हुआ हुआ करे, तो आप लोग दोनों के बेस को सेम करना। अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, तो ये क्या कहलाती है, ये बेस कहलाती है, ये क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। यानी कि दोनों के बेस को सेम करना पड़ेगा। क्या 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 होता है मेरे भाई। यहां पहले से कितना लिखा हुआ है, 2.5 लिखा हुआ है। नीचे क्या है, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। अगर 2.5 की गुणा 2 में, पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 2.5 की गुणा 2 में करेंगे 5 आएगा। यहां 5 की पावर 3 है, ऊपर 5 की पावर 5 है, नीचे 5 की पावर 3 है। मेरे भाई जब बेस सेम होते हैं और पावर मतलब ये चीजें डिवाइड में होती हैं, तो पावर घट जाती हैं। ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो ऊपर 5 की पावर 2 बचेगा, नीचे 1 बच जाएगा। 5 की पावर 2 25/1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाना, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, यहां से शुरू होता है रेशो का असली मामला मेरे भाई। रेशो का असली मामला यहां से शुरू होता है। आपको 4 रेशो दिए हुए हैं। पहला रेशो 3/4 है, दूसरा रेशो 1/2 है, तीसरा रेशो जो है वो 2/5 है, और चौथा रेशो जो है वो 1/3 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा है कौन सा सबसे छोटा है।
वैसे तो ये घातांक और करनी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि ये अनुपात में दिए हुए हैं तो थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम बहुत सारे तरीकों से रेशो को देख रहे होते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग डिवाइड करके देख रहे होते हैं। जैसे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, लेकिन वो सारी बातें मैं आपको घातांक करनी में बताऊंगा मेरे भाई। क्रॉस मेथड भी घातांक करनी में बताऊंगा। फिर यहां क्यों लेके आए हो क्वेश्चन को? केवल रेशो की वजह से। मेरे भाई डिवाइड करके देखो, 3 को 4 से डिवाइड करो, 0, 4 सत्ते 28 होगा, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 होगा। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। और जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या ऐसे चीजों को कर सकते हैं? अब उसने कहा है सबसे छोटा। भैया सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 1/3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटा हो जाएगा। भाई 333 ही तो सबसे छोटा है, तो आप कहेंगे जी इन तीनों में सबसे छोटा 333 है, तो 1/3 सबसे छोटा हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन जो है वो प्यारे दोस्त दिल्ली पुलिस में कैसा पूछा गया है, ये रहा दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट बताइए कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? दी गए रेशो में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? वैसे तो ये क्वेश्चन मैं घातांक करनी में रिपीट कराऊंगा, टेंशन मत लेना। वहां सारे पॉइंट आपको बताऊंगा। जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दी होती हैं तो कैसे चीजों को हम लोग करते हैं। डिफरेंस मेथड भी मैं बताऊंगा कि डिफरेंस मेथड से चीजों को कैसे देखते हैं। न्यूमरेटर अगर बराबर हो तो कैसे हम लोग डिनोमिनेटर से पहचान करते हैं। डिनोमिनेटर अगर बराबर हो तो कैसे हम न्यूमरेटर से पहचान करते हैं। तीसरा, अगर मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम लेके हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी उन चीजों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मैंने जस्ट आप लोगों से ये पूछा कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है, तो डिवाइड करके मुझे बताइए। मेरे भाई यहां देखिए, 0.40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बचेगा 50, 7 सत्ते 49। यहां देखिए 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहां देखिए 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा मेरे भाई। यहां देखिए 10 हो जाएगा, 0.3 तिया 9 ये हो जाएगा। उसने पूछा है सबसे बड़ा, जस्ट आपने डिवाइड ही तो करके देखा है। सबसे बड़ा कौन सा है भाई साहब? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 62 वाला सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, इसमें मुझे फटाफट बताइए, थोड़ा सा तेजी से पेन चलाइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैंने कहा था एक तरीके के 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा। एक तरीके के 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा मेरे भाई। डिवाइड करके बताइए। लार्ज पूछ रहा है बेटा, लार्ज ही तो बता है, बड़ा ही तो बताया। बड़ा कौन सा? यही तो बड़ा है। 62 बड़ा है, सबसे बड़ा 62 है, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, इसका जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए। एलसीएम लेके बेटा उसमें बात करेंगे, घातांक करनी में बात करेंगे। अभी अभी बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए मेरे भाई ये दिया है 5/7, सबसे बड़ा। डिवाइड करिए, 50/7 लिख लो। 0.7 सत्ते 49 होगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 होगा। दूसरे को डिवाइड करिए, 30/8 हो गया। 30/8 को 8 तिया 24 होगा, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई। यहां डिवाइड करिए, 0 लगाइए, 15 छिक्का 90 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहां डिवाइड करिए मेरे भाई, 9 चौक 36 होगा, 4 बचेगा, 9 चौक 36 होगा। क्या डिवाइड करके यही चीजें आ रही होंगी? भाई डिवाइड करना तो आता होगा ना। तो आप कहेंगे जी ये तो फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब उसने पूछा है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखो ना, 71 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है,
60 लिखा हुआ है, 44 लिखा हुआ है भाई साहब, 71 वाला बड़ा, यानी सबसे बड़ा 5/7 कहां है रे? 5/7 मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा है। तो अभी के लिए केवल इतना समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जब भी रेशो की तुलना की जाती है, जब भी रेशो में कंपैरिजन किया जाता है, तो हम डिवाइड वाले मेथड से कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कोई और मेथड नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। किसमें पढ़ेंगे? घातांक करनी में मेरे प्यारे दोस्त पढ़ रहे होंगे। वो कब यूज करते हैं? जब बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देता है, तो वो घातांक करनी में मेरे प्यारे साथी पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे प्यारे दोस्त। ये देखो 2023 का क्वेश्चन। अब देखना मेरे प्यारे भाई, मैं इन्हें कैसे उड़ाता हूं, मैं इन्हें कैसे उड़ाता हूं। बहुत सारे तरीके से मैं क्वेश्चन को करने वाला हूं। ध्यान से सुनना। हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा मेरे भाई? हमने ये पढ़ा कि ए और बी का रेशो 9:14 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया बच्चे। बी और सी का रेशो 16:7 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया हुआ है। आपसे ए बी सी का रेशो पूछा है। पड़ोसी नियम फटाफट लगा दो, जितनी तेजी से लगा सकते हो। ए और बी का रेशो क्या है? 9:14 दिया हुआ है। बी और सी का रेशो क्या है? 16:7 आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो दिया हुआ है बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं इसका पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे 14 है। इसका पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे 16 है। 16 की गुणा 9 में करेंगे 144 आएगा। 16 चौका 64 को 4 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 22 हो जाएगा। 14 सत्ते 98 हो जाएगा। गुड्डा भी ये 2 से कट सकता है, 72 बार कटेगा। 2 से कट सकता है, 112 बार कटेगा। और 2 से कट सकता है, 49 बार कटेगा। क्या तीनों का रेशो ये निकल के आ जाएगा? आपने बताया जी 72, 112, 49 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हम ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे? ना बाबा ना, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना। तो फिर कैसे करेंगे? तो मैं बताता हूं बच्चे कैसे करेंगे। आप ये देखो कि पहले दो में रेशो कितना दिया हुआ है। आपने कहा 9:14, तो जिस ऑप्शन के अंदर पहले दो में रेशो 9:14 का बन रहा होगा, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने यहां देखा भाई 9:14 का क्या रेशो बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। आपने देखा 8 से काटा 9 बार, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 14 बार नहीं कट रहा, ये 9:14 का नहीं बन रहा है। क्या ये 9:14 का बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। 8 से काटा 9 बार, 8 एकम 8 होगा, 3 बचेगा, 8 चौक 32। क्या ये 9:14 का बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। केवल एक रेशो के चेक करने से आप आंसर लेके आ गए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई बस वो ऑप्शन उठा लो जिसमें पहले दो का रेशो 9:14 बन रहा हो। आपने यहां देखा ये 9:14 नहीं बनेगा। आपने यहां देखा ये 9:14 नहीं बना। आपने यहां देखा ये 9:14 नहीं बना। आपने यहां देखा तो भाई साहब 9:14 बन गया। क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसे क्वेश्चन और लाओ भाई साहब। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। फटाफट मेथड से भी करो और जो बताया है उससे भी करो। फटाफट मेथड से भी करो और जो बताया है मेरे प्यारे दोस्त उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मैंने बताया है। फटाफट बताएंगे। 8 से ही क्यों काटा आपने? मत काटो। जब तक कटता रहे मेरे भाई 72 और 112 को लिख लो। आप 2 से काट लो। ऐसी बात पूछते हो आप भी। 2 से काट लो फिर। 2 से काट लो फिर। आ गया ना 9:14? ऐसी बात पूछते हो भाई, जिससे लग रहा है कट सकता है उससे काट लो। ये कौन सी आपने यूकेजी की बात पूछी है? फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या होगा। देखिए प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए। ए बी का रेशो दिया हुआ है 3:4।
BC का रेशो दिया हुआ है 6:7। ABC का रेशो पूछा है, फटाफट से निकालो मेरे भाई। AB का रेशो कितना है, 3-4 दिया है। BC का रेशो कितना है, 6-7 दिया है। पड़ोसी कौन है, 4 है। पड़ोसी कौन है, 6 है। तीनों की गुणा, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 14 बार कटेगा, 9 12 14 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब आप ऑप्शन से देखिए, ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें पहले दो का रेशो 3-4 हो। ये भी है, ये भी है। यहां देखेंगे पहले दो का रेशो 3-4, ये भी है मेरे भाई। 3 तिया 9, 3 चौक 12, पहले दो का रेशो यहां भी है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, भाई साहब सब में ही 3-4 का बैठ रहा है। भैया लास्ट के दो देख लो ना, लास्ट के दो का रेशो 6-7 हो मेरे भाई, क्या यहां 6-7 है, ना बाबा ना। या यहां क्या 6-7 है, ना बाबा ना। यहां क्या 6-7 है, बिल्कुल जी, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, यहां 6-7 है। क्या यहां 6-7 है, ना बाबा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। चाहे आप लोग बाई ऑप्शन जाओ, चाहे आप लोग पड़ोसी से जाओ, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही, फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे। देखिए बच्चे, यहां देखिए, मैं इसे करूंगा दूसरे वाले से। पहला रेशो 3-4 होना चाहिए। पहला रेशो 3-4 होना चाहिए। 3-4 कहां है भैया जी, 3-4 कहां है भैया जी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। पहला रेशो 3-4 होना चाहिए, कहां है भैया जी 3-4, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई मेथड से कैसे करेंगे, ए बी और सी का रेशो आपको निकालना है। ए बी का रेशो कितना है, 3-4 है। बी सी का रेशो कितना है भाई साहब, 1-2 लिखो ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1-2 लिख दीजिए। पड़ोसी खाली है, 4 से भर दीजिए। पड़ोसी खाली है, 1 से भर दीजिए। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 3-4-8 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चाहे आप लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करो, चाहे आप लोग बाई पड़ोसी नियम सॉल्व करो, दोनों ही तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे भाई, ऐसे ही आपको ये वाले टाइप करने हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे। ए बी का रेशो कितना दिया हुआ है, ए बी और सी। ए बी का रेशो कितना दिया हुआ है, 2-3 आप लोगों को दिया हुआ है। बी सी का रेशो कितना दिया हुआ है, 7-8 आपको दिया है। पड़ोसी कौन है, 3 है। पड़ोसी कौन है, 7 है। आपसे ए सी की वैल्यू पूछी है तो बी को बिल्कुल काट दो मेरे भाई। ए की वैल्यू 14 आएगी और बी की वैल्यू 24 आएगी। मेरे भाई रेशो निकालोगे तो 7 आएगा और 2 से काटोगे तो 12 आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था मेरे भाई, एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि कभी भी पहले और आखिरी का डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का परसेंटेज में भी यूज होता है। कैसे, इसे लिख दीजिए 2-3 और इसे लिख दीजिए 7-8, मेरे भाई डायरेक्ट निकाल दीजिए। 7 की गुणा 2 में करेंगे 14 आएगा, 8 की गुणा 3 में करेंगे 24 आएगा। यहां से भी रेशो 7/12 आ जाएगा। तो जब भी पहले और आखिरी का रेशो आपसे पूछा जाए तो डायरेक्टली आप लोग गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसके पहले की इसके पहले में गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14 और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अगर ऐसे 3 दिए होते तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में कर देते, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में कर देते। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई साहब फटाफट। डायरेक्ट आंसर बताना मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, डायरेक्ट आंसर। पहले और आखिरी का पूछना चाह रहा है मेरे भाई, पहले और आखिरी का पूछना चाह रहा है। देखो ना, पी और क्यू का रेशो दिया हुआ है 5-6। आर और क्यू का, बेटा यहां गड़बड़ी मत कर देना।
पी और क्यू का रेशो 5:6 है। पी और क्यू का रेशो जो है वो कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। बस इसे उल्टा कर देना, क्यू रेशो आर जो होगा वो 9:25 होगा। और आपसे पूछा गया है पहले और आखिरी का रेशो पूछा गया है। पहले और आखिरी का रेशो आप लोगों से पूछा गया है। तो आप क्या करने वाले हैं भैया जी, 5 की गुणा 9 में करेंगे 45 हो जाएगा, और 6 की गुणा 25 में करेंगे 150 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे 10 बार कटेगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। कर पाओगे क्या? कर पाएंगे जी। ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डीपी कांस्टेबल 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। यहां से ड्राइवर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से एडब्ल्यूओ टीपीओ में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन टाइप अलग है। ड्राइवर के क्वेश्चन भी आगे आएंगे, एडब्ल्यूओ टीपीओ के भी क्वेश्चन आगे आएंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भी क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये जो टाइप मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ये प्यारे दोस्त यहां से दिल्ली पुलिस में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई। इसको मैंने उल्टा इसलिए किया है कि पी क्यू का रेशो 5:6 था, यहां क्यू आर का रेशो होना चाहिए, तभी तो मेरे भाई पहला और आखिरी निकालेंगे। पी आर का रेशो पूछा, ये आखिरी कब बनेगा, जब इसे उल्टा करोगे। अभी तो आखिरी क्यू बन जाता, मुझे आखिरी आर बनाना है। पहले और आखिरी का रेशो निकालने के लिए मेरे भाई इसे उल्टा करना पड़ेगा, 9/25 करना पड़ेगा। अब पहले और आखिरी का रेशो निकालना है तो पहले पहले की गुणा कर दो, आखिरी आखिरी की गुणा कर दो। ठीक है, चलिए आ जाओ। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। एक्स वाई का रेशो दिया है, वाई जेड का रेशो दिया है, जेड डब्ल्यू का रेशो दिया है। आपसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूछा है। ऐसा ऑप्शन छांट लो जिसमें शुरू के 2 का रेशो 2-3 हो। यहां देखना भैया, 2-3 बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। यहां 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2-3 बन जाएगा। ये 2-3 बन सकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये 2-3 बन सकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सॉल्व करके दिखा दो जी एक बार, बिल्कुल दिखाएंगे। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स वाई का रेशो कितना है, 2-3 दिया हुआ है। वाई जेड का रेशो कितना है, 4-7 दिया हुआ है। जेड डब्ल्यू का रेशो कितना है, 7-3 दिया है। पड़ोसी 3 है, 3 से भर दो। पड़ोसी 7 है, पड़ोसी 4 है, पड़ोसी 7 है, पड़ोसी 7 है। या ऐसे ही पड़ोसी को जगह भर देंगे। आपने ये कहा जी हर जगह 7 मौजूद है, उड़ा दो। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। कह दो कि ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बेहतरीन तरीका, पहले 2 का रेशो 2-3 होना चाहिए। पहले 2 का रेशो 2-3 होना चाहिए। बस यही ऑप्शन था जो पहले 2 का रेशो 2-3 दे रहा था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए ना, ए बी का रेशो दिया हुआ है, बी सी का रेशो दिया हुआ है, सी डी का रेशो दिया हुआ है। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं यहां से ए बी सी डी का रेशो, ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें शुरू के 2 का रेशो 2-3 दिया हो। तो भाई साहब 15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्या रेशो 2-3 है? नहीं।
8 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 12 बार, 3 से कट 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, रेशो 2 3 नहीं है, ये भी जवाब नहीं होगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 3 है, ये हो सकता है, ये दोनों का 2 3 नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे भाई आप ये पूछ रहे हैं जी इससे क्यों काटा उससे क्यों काटा, तो मैं आपको बता दूं, जब आप शुरू के दो का रेशो निकालोगे 15/30, तो जिससे कट सकता है उससे काट दो, यहां रेशो 1/2 आएगा। जब इन दोनों का रेशो निकालोगे 24/30 का, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यहां रेशो 4 5 आएगा। जब इन दोनों का रेशो निकालेंगे 16/24 का, तो यहां देखेंगे मेरे भाई 2 3 आएगा, और यही हमें लाना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां रेशो कभी भी इन दोनों का 2 3 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक ऐसा ही क्वेश्चन प्यारे दोस्त होमवर्क दे देता हूं, एबीसीडी का रेशो आपको बताना है। चले आगे बढ़े, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, बताइए इस क्वेश्चन को, बताइएगा बिल्कुल आराम से सोच समझ के बताना मेरे भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त समझिए, उसने कहा है एबीसी का रेशो, पहले मेथड से बता देता हूं। ए बी और सी कितना दिया हुआ है, 4 7 और 9 दिया गया है। उसने कहा है बीसीडी का रेशो जो दिया है 28 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और 21 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना मेरी इस बात को, जब भी तीन चीजों का रेशो आप लोगों को दिया हो, फिर अगली तीन चीजों का रेशो आप लोगों को दिया हो, तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए इनकी वैल्यूज को बराबर करना। इसमें कितने की गुणा कर दूं कि 28 के बराबर हो जाए, आप कहना इसमें 4 की गुणा करो। तो रेशो ये कहता है अगर एक एलिमेंट के साथ 4 की गुणा करी, तो हर एक एलिमेंट के साथ आपको 4 की गुणा करनी पड़ेगी। आपने इसको बराबर करने के लिए 4 की गुणा करी है, तो आपको हर एक एलिमेंट के साथ 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये 36 थी, ये भी 36 है, ये बराबर हो गया। ये 28 थी, ये भी 28 है, ये बराबर हो गया। तो मेरे भाई पहली वैल्यू 16 आएगी, दूसरी वैल्यू 28 आएगी, तीसरी वैल्यू 36 आएगी, और चौथी वैल्यू 21 आ जाएगी। एबीसीडी का रेशो 16 28 36 21 आ जाएगा। 16 28 36 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बाई ऑप्शन देखना चाहते हो तो पहले तीन का रेशो 4 7 9 होना चाहिए, पहले तीन का रेशो 4 7 9 होना चाहिए। आपने यहां देखा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, यहां भी बैठ रहा है। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 नाम 36, यहां भी बैठ रहा है। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, यहां भी बैठ रहा है। और यहां से 4 7 9, यानी पहले तीन से नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाद के तीन का रेशो 28 36 21 होना चाहिए। आपने देखा क्या इनका रेशो 28 36 21 है, आपने कहा नहीं। क्या इनका रेशो 28 36 21 है, बिल्कुल है। क्या इनका रेशो 28 36 21 है, बिल्कुल नहीं। क्या इनका रेशो 28 36 21 है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्त, निकाल देना फटाफट इसकी वैल्यू क्या होगी, निकाल देना मेरे भाई इसका जवाब निकाल दो, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए जल्दी से बताइए। नहीं, खाली जगह वाले से नहीं करना है, खाली जगह हमेशा दो के रेशो पे काम करेगा। जब तीन का रेशो दिया हो तब खाली जगह वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसे 6 7 दिन में खत्म कर देंगे। 6 7 दिन में भाई साहब इसे खत्म कर देंगे। देखो ना, ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ए और बी का रेशो 3 5 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया।
बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है, 7-8 दिया हुआ है। सी और डी का रेशो कितना दिया हुआ है, 2-3 आप लोगों को दिया है। आपसे पूछा है 2a और 3d का रेशो क्या हो जाएगा, यानी आपके पास ए और डी का रेशो होना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये जगह खाली है 5 से भर दो, ये जगह खाली है 5 से, ये जगह खाली है 8 से, ये जगह खाली है 7 से, ये जगह खाली है 2 से, ये जगह खाली है 2 से। आपको क्या करनी है, ए और डी की वैल्यू आपको चाहिए, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7 तिया 21 दूनी 42 आएगा। डी की वैल्यू 8 पंजे 40 तिया 120 आएगा। 6 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 20 बार कटेगा। ए की वैल्यू 7 होगी, बी की वैल्यू डी की वैल्यू 20 हो जाएगी। ए की जगह 7 रखिए, 7 दूनी 14 होगा। डी की वैल्यू 20 तिया 60 होगा। यानी मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा, 7/30 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ए और बी का रेशो 3-5 है, बी और सी का रेशो 7-8 है, सी और डी का रेशो 2-3 है। पड़ोसी से भर दी आपने खाली जगह। आपको चाहिए ए और डी की वैल्यू चाहिए, बी और सी से आपका कोई मतलब नहीं है। ए की वैल्यू 7 तिया 21 दूनी 42 हो जाएगा। डी का 8 पंजे 40 तिया 120 हो जाएगा। दोनों का रेशो निकालना है, 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 से काटेंगे 20 बार। ए की जगह 7 रख दो, डी की जगह 20 रख दो। ए की जगह 7 रख दो, डी की जगह 20, आंसर 730 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो दिल्ली पुलिस में आपसे पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहिए। वर्कशीट आज मिल जाएगी आप लोगों को, उसके क्वेश्चंस जरूर लगाइए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।